हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्वेटिक हैबिटाट के ओशियंस को कवर कर लिया था, तो आज हम उसी के आगे का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉन्ड्स एंड लेक्स। सो स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? क्या आपने कभी प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखा है पॉन्ड्स में या फिर लेक्स में, रिवर्स में या फिर ड्रेनेज में? आई थिंक देखा होगा। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। आप एक काम कीजिए, आप एक ट्रिप पे जाइए, फील्ड ट्रिप पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि कहीं पे आपको पॉन्ड दिखाई देता है, अगर पॉसिबल हो तो, और ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पे किस तरीके के पौधे दिखाई देते हैं, कैसे कैसे प्लांट्स वहाँ पे, काइंड्स ऑफ प्लांट्स वहाँ पे आपको दिखते हैं, और उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। सो ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। अब आप उनको देखेंगे कि उनमें लीव्स कैसी हैं, उनमें स्टेम्स कैसे हैं, रूट्स कैसी हैं, कहाँ हैं। ठीक है। सो सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर इन फिगर 6.9। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 6.9 पे एक आपको बहुत सारे यहाँ पे 2, 3, 4 प्लांट दे रखे हैं। जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो तो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं, वाटर पे ही तैरते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स क्या होती हैं, सॉइल पे फिक्स्ड होती हैं, यानी कि सॉइल पे नीचे जो बॉटम होता है आपके पानी का, उसकी नीचे जो सॉइल होगी उस पे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरे के पूरे पानी के अंदर ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी कि आपने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को देखा था, यानी कि जो वो प्लांट जो क्या होते हैं बेटा, ज़मीन में होते हैं, यानी कि लैंड में होते हैं। ठीक है। जहाँ हम चल फिर सकते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। उनकी जो रूट होती है, उनका काम क्या होता है, वो क्या करती हैं, वो रूट्स क्या काम करती हैं, उनका काम होता है कि वो एब्जॉर्व करे जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, कहाँ, जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको वो क्या कर ले, सॉइल से एब्जॉर्व करके प्लांट्स के पार्ट्स को दे। ठीक है। और जितना भी उसमें वाटर है उसको भी वो एब्जॉर्व करे, ताकि वो क्या कर पाए, वहाँ पे पूरा का पूरा वाटर सर्कुलेट कर पाए प्लांट्स के हर एक पार्ट तक। सो हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती हैं बेटा, उनका काम क्या होता है, वो बहुत छोटी होती हैं। पहले तो नॉर्मली जब आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को देखेंगे तो उनकी रूट्स क्या होंगी, बहुत लंबी लंबी होंगी, लॉन्ग रूट्स होंगी, काफ़ी वाइड रेंज होगी उनकी रूट्स की। बट जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं, साइज में ज़्यादा वाइडर नहीं होंगी, छोटी छोटी होंगी, और उनका मेन फंक्शन क्या होगा, केवल और केवल उस प्लांट को उस प्लेस में होल्ड करके रखना होगा। ठीक है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड अ लाइट। यानी कि जो उस प्लांट की स्टेम होगी वो कैसी होगी, लंबी होगी और अंदर से खाली होगी और बहुत लाइट वेट में होगी, इन कंपैरिजन ऑफ अ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट कैसे होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, बड़े होते हैं और मोटे होते हैं, जबकि आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे होंगे, हॉलो होंगे, लाइट वेट होंगे, और साथ ही साथ उनकी स्टेम्स क्या होगी, लॉन्ग होगी। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. यानी कि जो इन एक्वेटिक प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं वो वाटर के सरफेस तक ही ग्रो करती हैं, जबकि उनकी जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं। दोबारा से समझाती हूँ। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं बेटा, वो वाटर के सरफेस, यानी जहाँ तक पानी होगा वहीं तक ही ग्रो करेंगी, बल्कि जबकि उनकी जो फ्लावर्स और उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करेंगी, पानी के ऊपर तैरेंगी। Some aquatic plants are submerged in
वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, जो क्या हो रहा था, जिनकी क्या बात हो रही थी कि रूट्स क्या होती हैं, सॉइल में होती हैं, किसी की रूट तो खाली फ्लोट ही करती रहती है पानी के अंदर ही, कुछ सॉइल में फिक्स्ड होती है, और कुछ की स्टेम सरफेस में होती है आपके वाटर के, और कुछ आपके जो फ्लावर्स और लीव्स होंगी वो फ्लोट करेंगी आपके पानी के ऊपर। अब यहाँ पे कौन से प्लांट्स की बात आ रही है, जो पूरे के पूरे आपके वाटर में ही होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर ही होते हैं वो, और उनके सारे के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, यानी कि ये प्लांट्स कैसे होंगे, बहुत छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, और साथ ही साथ नैरो होते हैं, और साथ ही साथ इनके जो लीव्स होती है वो बहुत पतली होती है, रिबन की तरह। ठीक है। प्लांट्स कैसे होंगे, छोटे होंगे, और लीव्स कैसी होगी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन होता है ना पतला सा। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। अब ये ऐसी क्यों होती हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी फ्लो हो रहा है तो ये आराम से उनके पानी के साथ क्या हो जाए, बेंड हो जाए। जिस इन सम सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफ्टन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ जो सबमर्ज प्लांट है उनकी लीव्स क्या होती हैं, हाईली डिवाइडेड होती हैं, जिसके कारण क्या हो पाए कि जो पानी का फ्लो है वो ईजीली फ्लो हो पाए। ठीक है, कोई बिना किसी डैमेज के। Frogs usually live in a ponds. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. अब यहाँ पे फ्रॉग को आपने देखा होगा, वो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। ठीक है, वो इजीली दोनों ही कंडीशन में क्या कर ले रहा है, सर्वाइव कर ले रहा है। They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके जो पीछे के पैर होते हैं, बैक लेग्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं किसी भी प्रे को कैच करने में और छलांग मारने में। ठीक है। They have webbed feet with which help them swim in water. और उनके जो पैर होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं, एक वेब लाइक होते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको बना के देती हूँ, जैसे कि जो पैर होगा उसके बीच में क्या होगी, वेब होंगी उसके, कैसे, इस टाइप की होंगी, ये ऐसे करके होती है ना वेब, ये पूरी की पूरी उनके पैरों को क्या कर रही होगी, ऐसे करके बंद सा किया होगा। ठीक है, जो उनको क्या करती है, पानी में स्विम करने में हेल्पफुल होती है। ठीक। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitat. अभी तो हमने कुछ ही जो ऐसे कॉमन एनिमल्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया है इस चैप्टर में, और उन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स को कंपेयर किया है उनके डिफरेंट हैबिटाट में लेके। You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 4. आपने चैप्टर 4 में एक एक्टिविटी बनाई होगी, हर्बेरियम प्रिपेयर्ड की होगी, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट्स की जो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को अपने अराउंड नोटिस किया होगा कि कितनी सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपके पास हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है, इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। एनसीईआरटी बोल रही है कि इमेजिन कीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि आप पूरी अर्थ के अलग अलग रीजन से प्लांट्स इकट्ठे करके आप एक हर्बेरियम प्रिपेयर करें, तो उसमें कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स की लीव्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।